बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का बेसिक। और इस एक्सरसाइज का बेसिक में हम लोग को सीखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहना है क्या कि यदि ए बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो क्यू और आर अद्वितीय रूप से, अद्वितीय रूप का मीनिंग केवल एक, मतलब केवल एक क्यू और आर ऐसा मिलेगा, ऐसा विद्यमान होता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। ठीक है, तो यही इसका इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहना है ना। जैसे यहाँ पर समझ लेंगे कि जैसे 7 और 2 आपको दो संख्या दिया हुआ है, तो देखिएगा कि दो संख्या हम लोग को जरूर ऐसा मिल जाएगा कि वे इस तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया है क्या कि जैसे यहाँ 7 लिखे, यहाँ 2 लिखे। अब देखिए तो 3 और 1 इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए तो इतना आ रहा है ना। तो ये जो है वो क्यू का काम कर रहा है और ये जो है वो आर का काम कर रहा है। तो हम लोग को देखिए ना कि दो संख्या दिया हुआ है, तो दो संख्या ऐसा जरूर मिलेगा कि उसको गुना करके ऐड कर दीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है और किस तरह इसको लागू करना है ये तो आप जान गए। अब देखते हैं अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें बोला गया है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ जितना भी संख्या दिया हुआ है इसका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो अभी तो हम लोग जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, उसको हम समझाएंगे इधर क्वेश्चन बनाते हुए। तो चलिए देख लेते हैं। वही वाला क्वेश्चन को यहाँ लिख दिए है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्न का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा कि इस तरह से दो संख्याओं का युग्म ले लिए हैं। तो चलिए पहले इसका एचसीएफ निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा वाला को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो यहाँ लिख दिए, ये यहाँ गया। अब ऐसा दो अंक सोचना है कि आपस में ये गुना होकर के ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ 1, यहाँ 4 आएगा ना, 12 जो करके देखिए, 8 का 8 और 4 12, तो 8 4 12 हुआ ना, इसके बराबर। तो ये बन गया क्यू और ये बन गया आर। अब क्या किए, इसको यहाँ लिखे और इसको यहाँ लिखे। अब ऐसा ये अब काम करेगा ए का और ये काम करेगा बी का। अब आपको दो संख्या ऐसा सोचना है कि वो गुना होकर के ऐड करेंगे ना तो इसको इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ 2 और 0 रख देंगे तो आ जाएगा ना 8, 4 दूनी 8 और 0 जोड़िए तो 8 है ना आएगा, तो इसके बराबर आ गया। तो इस तरह से जब 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया हम लोग का 4। तो देखिए ये जो प्रोसेस हम लोग किए इसी को कहते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, कि आप इस तरह से करते आइएगा, जहाँ पर 0 आ जाएगा उसी का ये जो है बी वाला जो पार्ट है, यहाँ देख रहे हैं बी वाला जो पार्ट है वो एचसीएफ कहलाता है। ऐसा हम लोग याद किए, और ये जो याद किए वो क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। तो प्रमेयिका ये वाला है, और इस तरह से एचसीएफ निकालने का जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये दो अंक जो दिमाग से हम लोग सोच रहे हैं वो छोटा अंक रहने पर तो हम लोग आसानी से इसको गैस कर लेते हैं कि जैसे कि 12 लाना है तो 12 लाने के लिए यहाँ तो 8 है, तो 8 का 8 4 12 हो रहा है तो 1 और यहाँ 4 डाल दिए। लेकिन जब बड़ा संख्या आता है ना तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होती है, तो दिक्कत को भी सॉल्यूशन करने का उपाय है। तो चलिए देखते हैं अब इस बड़ा वाला संख्या को कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको ना, ये दोनों को सबसे पहले भाग विधि से एचसीएफ निकालिएगा। तो क्या किए, ये बड़ा वाला को यहाँ किए और ये छोटा वाला इधर किए। और देखिए ये रफ कर रहे हैं, इसको आपको एग्जाम में रफ में करके दिखाना है, यहाँ पे माइन कॉपी पे नहीं करना है, रफ साइड में करना है ना। तो ये बड़ा वाला यहाँ है, फिर छोटा वाला इधर है। अब इससे इसको ये करना है, भाग करना है, तो कितना बार में जाएगा, तो 13 का 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा 2 बार में, इसलिए एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ 13 किया, 1 से गुना किया तो 135 आया, घटा दिया इसको तो कितना आया 90 आया। अब उतारने के लिए कोई नहीं बचा हुआ, तो इसको इधर से यहाँ ले आना है। ठीक है, तो यहाँ ले आए तो कितना है 135। अब 9 दूनी 18, 2 बार में 13 से अधिक हो जा रहा है, तो इसलिए एक बार फिर से जाएगा, एक ही बार में फिर से जाएगा। यहाँ 9 एका 9,
तो फिर ये 1 और इसको गुना किए तो 90 का 90। अब घटाइए इसको, तो यहाँ से 10 से 0 घटा तो 5, यहाँ बच गया 13, 13 से 9 तो 4, इतना हुआ। अब उतारने के लिए नहीं बचा, तो ये देखिए ये वाला इधर से यहाँ आया, यहाँ आ गया। अब इसको 45 दूनी 90 होता है, ये तो जानते होंगे। तो 45 दूनी 90 की, 90 की यहाँ पर आ गया 0। तो भाग विधि से आप लोग को याद होगा कि भाग विधि में अगर जहाँ पर 0 होता है वही उसका जो भाजक रहता है वो रहता है हम लोग का HCF। ठीक है, अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सेट कर देंगे। तो क्या किए, इसको लिख दिए। अब याद कीजिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल होता है ना, तो वही वाला नियम को डालें। तो भाज्य लिखे तो भाजक गुनी भागफल, तो भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल, तो प्लस शेषफल हो गया। अब क्या किए, फिर ये वाला के लिए लगा रहे हैं, तो ये भाज्य बराबर क्या, भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल, तो ये यहाँ आ गया। अब ये और ये गुना हुआ तो इतना आया, फिर प्लस ये इतना आया। अब क्या किए, ये वाला यहाँ उतारे, उसके बाद क्या, तो देखिए ये वाला यहाँ आ गया, उसके बाद देखिए ये गुना होगा और ये जुटेगा, तो इतना इक्वल टू कितना हो गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल, तो 45 गुनी 2 प्लस शेषफल, तो प्लस शेषफल 0 है ना। तो अब यहाँ 0 हो गया। तो एल्गोरिथम का क्या कहना था कि जहाँ पर 0 होगा उसी का ये जो बी वाला जो पार्ट है वही HCF होगा। यहाँ बी वाला पार्ट कितना है, 45 है ना, इसलिए आ गया HCF हम लोग का 45। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह का यूज करते हुए आप बड़ा बड़ा संख्याओं का भी HCF आप आसानी से निकाल लीजिएगा। वैसे मैट्रिक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मेहनत लगता है और ये मात्र 1 नंबर के लिए आता है एग्जाम में। लेकिन भी आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से तैयारी कीजिएगा ताकि आप मैथ में 100 में 100 ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको NCERT का पूरा सॉल्यूशन मिल सके।